जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी ने एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। और अगर नहीं की है तो आप बहुत लेट कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए ये बहुत बेहतरीन समय है। दिसंबर में आपकी वैकेंसी आएंगी, तो लगातार आप सभी लोग जुट जाएंगे। और आप सभी को पता है जो हमने क्रेश कोर्स स्टार्ट किया था उसमें लगातार हम और आप मिलकर मेहनत करते हैं। मैं आप सभी की सहायता के लिए लगातार वीडियो लेकर आता हूं ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें। और आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें महत्वपूर्ण हिंदी के टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और ये महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वीडियो की, मतलब क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए शुरुआत की है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहतरीन ही होगा। जरा शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। अब बताइए इसको हटाकर, इसमें प्रतिस्थापन वाले दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, मेरी भी शिफ्ट में अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन वाले जरूर देखने को मिलते हैं। ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ये प्रतिस्थापित करना मतलब इसको हटाकर कौन सा वाक्य सही रखने यहाँ पर अंडरलाइन की जगह पर कि ये सही हो जाए। तो क्या बोल रहा है कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, तो गलत हो जाएगी। क्या होगा, वह बच्चों के साथ खेल रही है। बच्चों को खेल रही गलत हो जाएगा दोस्तों। बच्चों से साथ गलत हो जाएगा। बच्चों के साथ खेल रहे हैं नहीं दोस्तों, बच्चों के साथ खेल रही है। तो क्या आ जाएगा, विकल्प उत्तर डी आ जाएगा। क्या बोलेंगे, वह बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रहा है की जगह पर क्या आ जाएगा, बच्चों के साथ खेल रही है। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनने तय हैं। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। आकाश में चांदी चमक, भाई आकाश में चांदी चमकने के लिए क्या करने जाएगी। देखिए मैं बात करूं एसएससी जीडी की, अगर हिंदी की, तो एसएससी जीडी की हिंदी की अगर बात करें तो आम बोलचाल की भाषा, जैसे अपन लोग बोलते हैं गांव देहात में, बिल्कुल उसी तरीके से। अगर आपने शुरू से मतलब हिंदी मीडियम से आप पढ़ रहे हैं तो एसएससी जीडी में 20 प्लस आपका 110% स्कोर बनेगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो वो विलियम शब्द पर रहवाची में, और वहां मैं उस तरीके से आपके लिए लेकर आता हूं जो आप वहां पर गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आकाश में चांदी, बिल्कुल नहीं सर। आकाश में क्या बादल चमक रहा है, क्या बोलेंगे, आकाश में तारा चमक रहा है। बादल भाई तब बादल थोड़ी चमकते हैं, आकाश में तारा चमक रहा है। राइट आंसर, चमकना कौन, चमकेगा कौन, तारा चमकता है। बादल चमक रहे हैं, गलत हो जाए, बादल भैया नहीं चमकते। राइट आंसर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का होगा। क्लियर है हम सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विलोम चुन, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। योग्य दिया गया, योग्य, योग्य का विलोम क्या होगा आप सभी को बताना है। कुछ और शब्द मैं आपसे पूछ लूं, इनके विलोम बताने हैं कौन सा होगा। और ये 2015 एसएससी जीडी के मैं विलोम शब्द दे रहा हूं जो आपसे पूछ रहा हूं, बताइए इनका क्या होगा। यौवन 2015 में आपका आया था एसएससी जीडी 2015 के एग्जाम में। यौवन, यौवन का विलोम क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, एक विलोम आया था यथार्थ, कौन सा दोस्तों, यथार्थ। यथार्थ का विलोम क्या होगा आप सभी को बताना है। एक आया था प्रतिवादी, कौन आया था दोस्तों, प्रतिवादी। प्रतिवादी का विलोम क्या होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, प्रतिवादी का विलोम क्या होगा आप सभी को बताना है। एक आका उपमेय, बहुत बार एग्जाम 2018 में भी आया, 2021 में भी एक शिफ्ट में आया है उपमेय। उपमेय का, इस उपमेय ये किसका है आप सभी को बताना है। उपमेय ये विलोम किसके हैं, मतलब इनका विलोम क्या होगा आप सभी को बताना। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं। देखो यौवन, योजन, सॉरी ये योजन होगा, हम सॉरी माफी चाहेंगे, यौवन होगा। यौवन का जो विलोम होता है वो जरा होता है। क्या बोलेंगे, जरा। यौवन का विलोम क्या होगा, जरा होगा। यथार्थ मतलब यथार्थ, और यथार्थ मतलब बिल्कुल सामने। यथार्थ मतलब क्या होता है, सामने। तब जो कोई चीज सामने उसके उसको विलोम क्या होगा, कल्पना। मतलब क्या करेंगे आप, कल्पना करेंगे। और इसका एक विलोम आदर्श भी होता है। यथार्थ का एक विलोम दोस्तों आदर्श भी, मतलब यथार्थ आपके सामने है और कल्पना में आप किसी को सिर्फ कल्पित करते हैं, वो आपके सामने नहीं होता है। तो यथार्थ का विलोम कल्पना होगा। प्रतिवादी का विलोम दोस्तों क्या होगा, प्रतिवादी का विलोम आपको वादी होगा। प्रतिवादी का विलोम क्या होता है, वादी होता है, याद रखेंगे। साथ ही आपको उपमेय का याद रखना है। उपमेय का अनुपमेय होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, अनुपमेय, अनुपमेय होता है, याद रखेंगे। उपमेय का क्या होगा, अनुपमेय होगा। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगर योग्य का विलोम के पूछा जाए तो योग्य का विलोम क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी आयोगी, योग्य। कहीं अगर बुझ दी भाई साहब आप इस नौकरी के लिए योग्य हैं और आप अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। तो क्या भैया, मेहनत तो बहुत धूमधानी करने की ना। बोलो, बेहतरीन क्वेश्चन था। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने तैयारी की मैं उसी तरीके से आपको तैयारी करवा
रहा हूं ताकि आपको पहली बार में जो वर्दी पाने का सपना है 110% आपका निश्चित हो। ठीक है, चलिए कह रहा है दिए गए विलोम का शब्द का चयन करना है। कुछ विलोम और भी मैं आप सभी को दे दूं, जैसे सज्जन बहुत बार एग्जाम में आया, बताइए सज्जन, सज्जन का विलोम क्या होगा आप सभी को बताना है। एक विलोम और भी निर्मल भी कई बार आया है, निर्मल, निर्मल का विलोम क्या होगा आप सभी को बताना है। एक साथ ही निर्मल के साथ एक सार्थक भी बहुत बार एग्जाम में आया, क्या बोलेंगे सार्थक। ये सभी एग्जाम में एसएससी जीडी के पूछे गए विलोम है, क्या बोलेंगे सार्थक। इनके विलोम बताइए। तो यश का क्या हो जाएगा, यश का क्या हो जाएगा, यश, यश का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे यश का विलोम भैया अपयश हो जाएगा, क्या बोलेंगे यश का विलोम अपयश हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। सज्जन का भाई साहब दुर्जन, भाई साहब बड़े दुर्जन आदमी हो, क्या बोलेंगे दुर्जन हो। दुर्जन के साथ आदमी कभी नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि दुर्जन जन के साथ खुद लगा हुआ। ठीक है, जब मैं बर्तनी करवाऊंगा अशुद्ध शुद्ध तो आपको बताऊंगा। ठीक है, ये दुर्जन, ये दा बना हुआ है। ठीक है, दुर्जन होगा। निर्मल का क्या होगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, सार्थक का निरर्थक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सार्थक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, निरर्थक हो जाएगा। सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दिए गए शब्द का वर्तनीक शब्द का प्रयोग कीजिए। कुछ आपने शब्द सुने होंगे, जैसे मैं एक शब्द बूझूं उद्योग, क्या होता है उद्योग, उद्योग आपने सुना होगा, एक शब्द होता है उद्योग, क्या होता है उद्योग। उद्योग में अगर मैं इक प्रत्यय जोड़ देता हूं, इक, तो आप क्या देते हैं, ये शब्द हो जाता है औद्योगिक, क्या हो जाता है औद्योगिक, ये शब्द हो जाता है औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक एक शब्द हो जाता है औद्योगिक। ठीक है, उसी तरीके से एक शब्द होता है दोस्तों मुख, क्या होता है एक शब्द होता है मुख, एक शब्द होता है मुख, और मुख में एक प्रत्यय दोस्तों जुड़ता है, वो प्रत्यय जो जाता है इक, इक प्रत्यय जो जाता है और शब्द का बन जाता है मौखिक। यानी कि यहां पर देखिए अ बना और इसी तरीके से मौखिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। शब्द क्या हो जाता है, मौखिक हो जाता है, मौखिक। तो किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, मौखिक। क्या बोलेंगे दोस्तों, मौखिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ मैं शब्द आपको दे रहा हूं, बताइए इनके सही वर्तनी क्या होंगे। कुछ शब्द दे रहा हूं, इनके अशुद्ध वर्तनी दूंगा, उसमें आपको शब्द बताना है। जैसे मैं दो ही दूंगा, ज्यादा नहीं, बताओ। अलौकिक, अलौकिक है, इसका शुद्ध क्या होगा, यही शुद्ध लिखा, बताओ। ये इसका शुद्ध क्या होगा आप सभी को बताना। अलौकिक, ये शब्द है अलौकिक। ठीक है, इसका शुद्ध आप सभी को बताना है। एक शब्द में दे दूं, एक शब्द दे दूं अत्यधिक, क्या बोलेंगे दोस्तों, अत्यधिक, अत्यधिक, इसका आपको शुद्ध बताना है। ठीक है, आपको बताने के शुद्ध क्या होंगे। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, अलौकिक का दोस्तों जो बनेगा शुद्ध, उसमें ये जो अलौकिक में शब्द बनेगा वो कुछ प्रकार से, अलौकिक में जो सो बड़ा डंडा लगाए, मात्रा कभी नहीं लगती, क्या बोलेगा, अलौकिक बोलेगा, अलौकिक, क्या बोलेगा, शब्द जो शुद्ध होता है वो अलौकिक होता है। मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि मैं ज्यादा शब्द आपको समझा सकूं। ठीक है, अच्छा अत्यधिक कैसे बनेगा, अत्यधिक में दोस्तों हमेशा क्या बनता है, अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, धा में छुटी मात्री और या में डंडा नहीं लगता कभी। और ये अगर मैंने आपने सभी मेरी क्लास हिंदी की देखी तो बहुत अच्छे से समझाया है आप सभी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द को बताएं। अर्जुन, अर्जुन के पर्यायवाची कौन कौन से आप सभी को बताना है। अर्जुन के पर्यायवाची आइए सभी मैं आप सभी को बता देता हूं। अर्जुन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, देखिए अर्जुन के पर्यायवाची की बात हो तो गांडीवधारी, क्या होता है, एक होता है, एक मैं नीचे लिखता हूं तो कि मैं अच्छे से लिख सकूं। क्या बोलेंगे, अर्जुन के पर्यायवाची एक होता है गांडीवधारी। अर्जुन का कौन सा दोस्तों होता है, गांडीव, गांडीवधारी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। गांडीवधारी एक आपको याद रखना है। गांडीवधारी के साथ साथ पार्थ भी आपके एग्जाम में कई बार, पार्थ, पार्थ आपके एग्जाम में, धनुर्धर बहुत बार एग्जाम में आया, क्या बोलेंगे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, कौन सा दोस्तों, धनुर्धर, धनुर्धर भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। धनुर्धर के साथ विजय रथ, विजय रथ भी आपके एग्जाम में आया, क्या बोलेंगे दोस्तों, विजय रथ भी आपके एग्जाम में बनता है। साथ ही दोस्तों सव्यसाची भी बनता है, कौन सा दोस्तों, सव्यसाची। आप कहेंगे इन पर्यायवाची में तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन भैया धनंजय तो दिया होगा कि ना, बोलो धनंजय दिया है कि ना, धनंजय दिया है तो यही राइट आंसर। क्या बोलेंगे दोस्तों, धनंजय, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, धनंजय इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। अगले क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा जो जन्म से अंधा हो, क्या कहेंगे, जो जन्म से अंधा हो, राइट आंसर क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या बोलेंगे, जो जन्म से अंधा हो, भाई साहब क्या होगा, जो जन्म से अंधा, जन्मांध कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम लोग जो समझने वाला क्वेश्चन होगा उस पर ज्यादा समय लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुबेर के पर्यायवाची, कुबेर के सभी पर्यायवाची आप सभी के सामने रख रहा हूं। कुबेर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, देखिए धनद, बहुत बार एग्जाम में धनद किसका होता है, तो धनद, धन को देने वाला कुबेर होता है। धनाधिप भी आपके एग्जाम में बनेगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, धनाधिप, धनाधिप का, कुबेर का। ठीक है, एक अलंकेश, अलंकेश बहुत बार एग्जाम में आया, अलंकेश, अलंकेश किसका, तो क्या बोलेंगे, अलंकेश भी किसका, कुबेर का। पर यक्षपति अगर पूछा, क्या बोलेंगे दोस्तों, यक्षपति भी किसका, तो यक्षपति भी किसका, कुबेर का पर्यायवाची होता है। राज, राज अगर पूछ लिया जाए, क्या बोलेंगे दोस्तों, राज, राज पूछ लिया जाए तो ये भी किसका, ये भी कुबेर का पर्यायवाची। अब इसमें तो भैया क्वेश्चन दिया नहीं तो क्या बोलेंगे, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें भैया हो जाएगा यक्षराज, यक्षराज बोलेंगे, यक्षपति होता
होता है और यक्षराज भी किसका दोस्तों, ये कुबेर के पर्यायवाची होते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगी। अगर एग्जाम में आएगा तो इससे बाहर कोई भी पर्यायवाची नहीं आएगा, जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं सभी आपके सामने लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्या बूढ़ा आदमी अपने से दुखी, एक बात बताओ, बूढ़ा आदमी भैया होगा क्या वो अपनी जवानी के लिए दुखी होगा? गलत बात है, बुढ़ापे से दुखी, क्या बोलेंगे, अपने बुढ़ापे से दुखी है। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर 20 क्वेश्चन का होने वाला है। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, दिए गए विकल्प में मुहावरे का चयन करना। अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंग अंग ढीला होना, निराश हो जाना, हार जाना, दुखी होना, अत्यधिक थक जाना। तो क्या बोला भाई साहब, अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि क्या हो गए, अत्यधिक थक गए। क्या बोलेंगे दोस्तों, अत्यधिक थक गए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्या दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या? कन्या की सुपात्रता, सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। बोलेंगे मतलब ये आपको जो पात्रता होती कन्या की, कहे का मतलब कि दहेज से तय किया जाने लगा, जो स्वरूप होता कन्या का। आपको बताना है, जो रेखांकित आपको दिख रहा होगा, ये रेखांकित में कर देता हूं, ये रहा स्वरूप से तय करना जाने लगा। ये आपको इसमें हटाना है और इसकी जहां पर कौन सा सही होगा वो आपको लगाना है। तो क्या बोले, स्वरूप से तय किया जाने लगा। क्या बोलेंगे, स्वरूप से तय किया जाने लगा। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर स्वरूप से तय किया जाने लगा है, विकल्प उत्तर सी होगा। राइट आंसर ये स्वरूप से तय करना लगेगा नहीं, बोलेंगे स्वरूप से तय किया जाने लगा, विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्या दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, कौन सा, जो मोक्ष को चाहता हो। क्या बोलेंगे, जो मोक्ष को चाहता हो। मोक्षालु, अमोक्षीय, मोक्ष प्रिय या मुमुक्षु, जो मोक्ष को चाहता हो। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर बी मुमुक्ष होगा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला वो भी वही मुमुक्ष होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट आंसर आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा बताना है। क्या हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, इसमें किस भाग में त्रुटि है? परिश्रम का फल में त्रुटि है, सदा में ही त्रुटि है, मीठा होती है त्रुटि है, या हम जानते हैं कि में त्रुटि है? कौन से भाग में त्रुटि? तो क्या बोले, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, नहीं दोस्तों होता है, बल्कि मीठा होता है। शब्द क्या होता है, मीठा होता है। और यहां पर दिया गया होती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मीठा होती है गलत शब्द है। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है, गलत तो नहीं करेंगे ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, क्या रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि मेरी बस सो गई। भैया बस कभी सो गई थी क्या? मेरी बस उड़ गई थी, मेरी बस गिर गई थी, मेरी बस छूट गई थी। अरे मैंने ये तो सब काट गए। तो क्या बोलेंगे, मेरी बस छूट गई थी। क्या बोलेंगे, मेरी बस भैया छूट गई थी। बस सोती नहीं है, बस उड़ती नहीं, बस मरती नहीं, बस क्या होगी, मेरी बस भैया आप कहीं जा रहे थे, अब आप देर से पहुंचे तो क्या होगा, आपकी बस भाई साहब छूट गई। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। किधर है आप सभी की स्क्रीन पर? अगला कह रहा है, दिए गए वाक्यांशों में से रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करना। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हटाइए और सही लाइए। तो कहेंगे आप क्या बोले, कदम ताले नहीं, बल्कि क्या कर रहे थे भाई साहब, कदम ताल कर रहे थे। कदम ताले थोड़ी होगा, कदम ताल कर रहे थे, कदम ताल। तो इसमें कदम ताले लिखा होगा और कदम ताले नहीं होता, कदम ताल कर रहे थे। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, माफी चाहेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा लाल वगैरह से लिखा हुआ है तो ये बैकग्राउंड से समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। अगला क्वेश्चन जब भी लाऊंगा बेहतरीन से लिख कर लाऊंगा। ठीक है, तरह है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। वसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है, क्या की जाती है बताइए भाई? देवी से पूजा, देवी से पूजा की जाती है, देवी से। अच्छा यहां पर अगर दे देते देवी की, क्या देता है, देवी की, तो हम क्या लगाते, पूजा की जाती है। लेकिन उसने यहां पर प्रयोग कर दिया देवी से, तो देवी से हम क्या करेंगे भाई साहब? देवी से बताओ, देवी से प्रार्थना करेंगे या क्या करेंगे बताओ? तो क्या बोलेंगे, देवी से प्रार्थना की जाती है। क्या बोलेंगे, देवी से प्रार्थना। और यहीं पर देवी की लगा देता तो देवी की पूजा की जाती है, लेकिन देवी से लगा दिया तो देवी से हम प्रार्थना करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मतलब मुहावरे होगा। अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ प्रकट कर रहा है। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंधे के हाथ में बटेर करना। तो क्या बोलेंगे, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाती है, जिसे क्या बोलेंगे, अंधे के हाथ में बटेर लगना। ठीक है, क्या बोलेंगे,
अंधे के हाथ में बटेर लग जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा बताना है। सही वर्तनी बताना है। सही वर्तनी के कुछ शब्द मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं, इनमें से बताना है कुछ शब्द सही हैं या गलत हैं, आप सभी को बताना है। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आप सभी के एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया है, एक शब्द कौन सा है मैं आप सभी को अभी बताता हूं। जैसे एक शब्द है बहिष्कार, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, 2021 में 2-3 शिफ्टों में मैंने देखा है बहिष्कार। इसका शुद्ध क्या होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, इसका शुद्ध क्या होगा। एक शब्द था अवनति, क्या बोलेंगे अवनति, इसका शुद्ध यही हो सकता है, मैं लिख रहा हूं यही शुद्ध हो, या जो शुद्ध नहीं है उनको आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। ठीक है, एक शब्द जैसे मैं लिखूं बारात, क्या बोलेंगे एक शुद्ध जैसे मैं लिखूं बारात। ठीक है, बारात, इनमें आपका कौन सा शुद्ध है ये बताना है। एक शब्द में लिखूं क्षुद्र, इनमें से अगर ये हो सकता है शुद्ध भी हो सकते हैं और अशुद्ध भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों बताना है। ठीक है, अगर मैं बहिष्कार की दोस्तों बात करता तो बहिष्कार जो लिखा जाता है वो आपका इस प्रकार नहीं, उसमें क्या होता है, मैं कलर चेंज करता हूँ, माफी चाहेंगे दोस्तों, मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए अगर बहिष्कार जो लिखा जाता है, तो बहिष्कार जब लिखा जाता है तो याद रखेंगे उसमें सा जो त्रिपल्ली सा बनता है, तो क्या होगा इस प्रकार से लिखा जाता है बहिष्कार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये महीन मतलब छोटे छोटे शब्द ही आपको नंबर दिलाकर जाते हैं। अवनति नहीं होता दोस्तों, शब्द जो होता है वो अवनति होता है। क्या बोलेंगे शब्द कौन सा सही शुद्ध शब्द अवनति होता है। ठीक है, याद रखें। बारात कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है बारात होता है। शब्द क्या होगा बारात, बारात शब्द होता है। ठीक है, अच्छा क्षुद्र इस प्रकार से नहीं, क्षुद्र दोस्तों छा चा छा सॉरी छत्रज्ञ वाला छा बनता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे छा बनता है इस प्रकार से, छत्री वाला छा, क्षुद्र द्रा दा, तो छा ये इस ये वाला छा बनेगा। ठीक है, क्षुद्र मैं फिर से लिख देता हूँ ये प्रकार से। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में। अब शोकाकुल में क्या होगा, शोक से आकुल, क्या बोलेंगे शोकाकुल। शोकाकुल में कौन सा सही है, तो क्या बोलेंगे बिल्कुल सही भाई साहब, क्या सी शोकाकुल, शोकाकुल, तो डबल पाई नहीं शोकाकुल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है, दिए गए वाक्य का कौन सा भाग त्रुटि है उसमें बताने। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, बताओ कौन सा गलत। अब यह एक बात बताओ, परिवर्तन हो रही होगा या परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है होगा, तेजी से परिवर्तन हो रही है गलत हो जाएगा। शब्द क्या होगा, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्या होगा परिवर्तन हो रहा है, और इसमें दे दिया परिवर्तन हो रही है, गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, मतलब जो इसमें गलत त्रुटि हमें पहचाननी थी वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है दिए गए वाक्य का कौन सा भाग त्रुटि है उसमें ज्ञात करना है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया, बोलेंगे बहुत बारीकी सा आंसर आपको देना है और सही आंसर देना। क्या बोलेंगे, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की थोड़ी होगा दोस्तों, कह रहा अपनी पत्नी की नहीं, अपनी पत्नी के, क्या होगा अपनी पत्नी के गहने बेच कर किया। भैया पत्नी की गहने नहीं, पत्नी के गहने, क्या बोलेंगे पत्नी के गहने। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपनी पत्नी के गहने, ये गलत हो जाएगा, पत्नी के गहने नहीं पत्नी के गहने, तो राइट आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है इसमें आपको शब्द बताना है कौन से सही होंगे, गद्यांश दिए गए हैं, उम्मीद है आप सभी इनमें 5 के 5 सही करेंगे, और बाकी 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कह रहा आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं, क्या बोलेंगे आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों क्या है बाजार में उपलब्ध हैं। एक मिनट दोस्तों मैं कलर सही से लेता हूं एक बार, चलो ये वाला लेते, ठीक है। चलो क्या बोलेंगे, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की क्या होगा, मनुष्य की विशेषता है, मनुष्य की नीड व्यक्ति स्वभावगत, मनुष्य की क्या बोलेंगे दोस्तों, मनुष्य की स्वभावगत, क्या बोलेंगे मनुष्य की स्वभावगत, यहां पर क्या आ जाएगा मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। क्या बोलेंगे, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की स्वभाव मतलब स्वभाव अपने में स्वभावगत विशेषता है, उसका स्वभावगत विशेषता है, उसका 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 देश क्या होगा, उसका जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासु क्या होगा जानने की इच्छा, जिज्ञासु होना मतलब क्या है, क्या बोला स्वभावगत, यहां पर क्या आ जाएगा स्वभावगत, यहां पर आ जाएगा शब्द स्वभावगत, क्या हो जाएगा आज अनेक भाषाओं के अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, जिज्ञासु मतलब और अधिक जानने के आप प्रयास में है, ठीक है, जानने के आप प्रयास में, तो जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है, और कह रहा है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का क्या करता है, अनुभव करता है या प्रयास करता है, तो क्या बोलेंगे बिल्कुल सही, जानने का क्या करेगा, जानने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, ठीक है, जानने का प्रयास करता है। चाय की भैया आप तो सुना होगा, चाय की चुस्कियां, क्या बोलेंगे चाय की चुस्कियों की, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की
खबरों को जानने के लिए वह क्या होता है, जानने के लिए वह किसका, समाचार पत्र का सहारा लेता है। किसका, समाचार। तो क्या बोला, आज अनेक भाषाओं के अनेक समाचार पत्र उपलब्ध हैं। मनुष्य यहां पर क्या होगा, स्वभाव। एक मिनट दोस्तों मैं लिख देता हूं, एक मिनट दोस्तों माफी चाहेंगे, मैं लिख देता हूं ताकि आपको गद्यांश पूरा समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन छुटा हो वो भी आपका छुटा ना रह जाए। ठीक है, क्या बोलेंगे कि आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र, यहां पर क्या जाएगा, स्वभावगत विशेषता है कि उसका क्या होना, तो क्या बोलेंगे, उसका लो भाई साहब मैं भूल गया, उसका होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है, उसका, हाँ, जिज्ञासु होना। क्या बोलेंगे, उसका जिज्ञासु होना, ये जिज्ञासु होना। और प्रातः काल उठता है, वह शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास, क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रयास करता है। चाय की चुस्कियों, क्या बोलेंगे दोस्तों, चुस्कियों, ठीक है, चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के वह का सहारा लेता, समाचार पत्र का सहारा लेता। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे क्वेश्चन आपने प्रयास किए होंगे और 25 में से आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लगातार यहां पर मैं वो कंटेंट देता हूं जो मैंने अपनी तैयारी में सीखा है और मैं वही आप सभी को बताता हूं जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया और आप सभी को सब कुछ दिखाया भी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। चैनल पर बंदे कम है, मतलब आप सभी को लग रहा होगा, तो आप इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी एक बात जान लें कि मैं अपने आप सभी को बता रहा हूं तो अच्छा ही बता रहा हूं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।